आंदोलन 65 दिन से चल रहा है। इस किसान आंदोलन में महिलाएं भी पूर्ण रूप से लगी हुई हैं, पुरुष भी लगे हैं, बुजुर्ग भी हैं। ये अन्नदाता को इस तरीके से सरकार परेशान क्यों कर रही है? देखिए, अगर सरकार की मंशा सही होती तो सरकार ऐसे कार्य नहीं करती। सरकार की मंशा सही नहीं है। सरकार इनको किसी न किसी तरीके से ये साबित करना चाहती है कि ये संगठन किसानी नहीं है, ये आतंकवादी है, खालिस्तानी है। अब कम से कम उनको इतना पता होना चाहिए कि ये तो देख ले सरकार कि ये चाहते क्या हैं। अगर आप उनकी चाहत देखेंगे, आप उनका मुद्दा देखेंगे, तो अब आपको सरकार को ये समझ में आएगा कि ये लोग आतंकवादी नहीं है। ये यहाँ अपनी खालिस्तान की डिमांड लेके नहीं बैठे हैं। ये सुबह से शाम तक बोलते हैं कि काले कानून रद्द करो, हमें घर भेजो। टेलीविजन के कुछ एक्ट्रेस लोगों ने भी बोल दिया है कि यहाँ पे जो भी बैठे हुए हैं वो खालिस्तानी है। देखिए, कलाकार हैं, अपनी पब्लिसिटी के लिए कुछ भी बोलेंगे तो उनके कहने से सच्चाई थोड़ा ना बदल जाएगी। कलाकार कौन होते हैं इसका सही फैसला करने वाले? देखिए, कंगना रनावत तो इत्यादि लोगों ने बोला है। कंगना रनावत को तो दौरे पड़ते हैं, थोड़े दिनों के बाद उसको दौरा पड़ता है, किसी ना किसी को लपेट लेती है। उसको बोलो अब अपनी कोई इलाज कराए अच्छे डॉक्टर से, उसका चेकअप होना बहुत जरूरी है। कम से कम जिसके लिए भी बोलना चाहे बोले, लेकिन कम से कम किसान भाइयों के लिए एक शब्द नहीं सुनेंगे। कंगना रनावत थी जिन्होंने हक के लिए सुशांत सिंह राजपूत के लिए लड़ा था, आज वो किसानों के अगेंस्ट में क्यों है? देखिए, आपको मैंने पहले बोला उसके हालात सही नहीं है दिमागी तौर पे। उसको अपना इलाज और चेकअप अच्छे से करवाना चाहिए। कभी किसी के हक में बोलती है, कभी किसी के। उसके बोलने से फर्क किसको पड़ता है? पहले बात तो ये बताइए, क्या सुशांत को मिल गया इंसाफ? तो ये बातों का कोई मतलब नहीं रह जाता। बात ये है किसानों की, बात है मुद्दे की। मुद्दा ये है कि काले कानून हमें पसंद नहीं है, इनको रद्द करो। मैडम, अगर ये फायदे का कानून नहीं है और बार बार सरकार बोल रही है हम फायदे के लिए कानून लाएं और किसान चाहते नहीं, तो ये पीछे क्यों नहीं हट रहे हैं? इसमें इनका क्या फायदा है? देखिए, इनका नुकसान है इसलिए पीछे नहीं हट रहे हैं। फायदा होता तो बैठते ही नहीं। फायदा कहाँ है आप बताइए मुझे। अगर क्या आज किसान अनपढ़ है? आज का किसान पढ़ा लिखा है। उसको ये अगर सरकार समझाना चाहती है, जो सरकार में जितने नुमाइंदे बैठे हैं आधे से ज़्यादा अनपढ़ हैं, बताइए उनको वहाँ बिठाने वाली ये जनता, और इन जनता को सड़क पे बिठा के पूछते हैं कि आप लोगों को समझ नहीं है। अगले चुनाव में आप लोगों का क्या प्रक्रिया रहेगा? अगर इनने चुनाव के टाइम पे ये अगर कानून वापस ले लेते हैं तो अगले चुनाव में क्या आप लोग उसी तरीके से इनकी सहायता करेंगे जैसे पहले करा था? देखिए, अगर काले कानून रद्द हो गए तो हम आपको गारंटी देते हैं ये सरकार दोबारा बनेगी, और हम चाहेंगे ऐसा कि बने सरकार। हम ये चाहेंगे सरकार बने, क्योंकि हम ये खुद चाहते हैं सरकार अच्छी। सरकार में कोई खराबी नहीं है। खराबी है कि जो काले कानून थोप दिए गए वो कर दे गए। बात ये, इस सरकार को वोट हम खुद डालेंगे। और बताइए क्या चाहिए? आश्वासन देते हैं आगे भी राज करोगे आप, क्योंकि जब जनता प्रसन्न रहेगी तो जनता आपको हमेशा ऊंचाई पे देखना चाहेगी। उसमें हमारा कोई निजी स्वार्थ नहीं है। कब तक रहेगा आप लोगों का? देखिए, हम तो आज ही खत्म कर देंगे आंदोलन। काले कानून रद्द कर दो बस। चाहते तो कुछ भी नहीं है, न लंगर मांगते हैं, न कोई सुख सुविधा मानते हैं। आपने काले कानून दिए, देखिए हमारी पीढ़ियां खर्च हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। हम चाहते हैं ये काले कानूनों को एक बार समझ बूझ के साथ देख लिया जाए। गलतियां हो जाती हैं, अब इसको दोबारा बना सकते हैं। संशोधन करने के लिए तैयार है, फिर भी आप लोग डटी हुई है। देखिए, संशोधन की मंशा से हम नहीं जाते, वहाँ पे हमारा रद्द करवाने की मंशा, और रद्द करवाना चाहते हैं, रद्द होके रहेंगे। ये हम आपको बता देते हैं, ये रद्द होंगे, और ये किसान यहाँ बैठे नहीं रहेंगे, अपने घर भी जाएंगे। और अगर ये प्यार से हुआ, आपको बता देते हैं, अगर ये शांतिपूर्वक हुआ, ये किसानों की तरफ से पहल नहीं होगी। अगर शांतिपूर्ण होगा तो ये सरकार की तरफ से होगा, और फिर उसके बाद तो ये आपका साथ निभाएंगे भाइयों की तरह, और आपके साथ ये सहमति जता के अपने घर जाएंगे, और आपको दोबारा जिता के यहाँ बिठाएंगे। ये वादा है। ये चक्का जाम के विषय में क्या है कि कल आप लोगों ने चक्का जाम, देखिए, जब किसी को ठेस पहुंचेगी तो कुछ भी करेगा। दर्द है उनके सीने में, उनको इतना कुछ बोला जाता है। आप एक किसी को अपशब्द बोल देते, वो आपको पत्थर मारने जाता है। इनको आपने क्या कुछ नहीं बोला, इनको सड़क पे बिठा दिया, ऊपर से लाहनत लगा रहे हो कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फेमस होने के लिए लोग आ रहे हैं। देखिए, तो फेमस होने के लिए यही सड़कें रहेगी थी हमारे लिए।
इनके घरों के बच्चे कलाकार हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, सब कुछ है। तो क्या ज़रूरत है इनको यहाँ सड़कों पे बैठ के ऐसे भिखारियों की तरह बैठ के लंगर बांटने की और खाने की। हमारा वो आप देखिए ना, मुद्दे से भटकाने की बातें हैं। मुद्दा है काले कानून थोपे गए, उनको रद्द किया जाए। अब आप कहो, आप चाहे कह दो खालिस्तानी हैं, अब आप कह दो कि ये तो सारे के सारे नाटक कर रहे हैं, ये सारे कलाकार बनने आए, हीरो बनने आए हैं। अब आप हीरो बना के दम लोगे तो हम क्या करें बताइए? हम बनने को तैयार हैं। अब जब तक बिठाए रखोगे हम तो हीरो बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे? आपकी सरकारों को खतरा है, वो नहीं आपको समझ में आ रहा। आपने हमें भी खतरे में डाल दिया, आपने अपनी कुर्सियों को भी खतरे में डाल दिया, और आप कहते हो विपक्ष जो है राजनीति कर रहा है। तो विपक्ष को खड़ा करने वाले भी तो आप ही हो। आपने ऐसा मुद्दा रखा ही क्यों है पब्लिक में? क्यों आप अपने खिलाफत करवा रहे हो सभी से? इसके पीछे मुझे तो ये लगता है कि कहीं ना कहीं आप ही की गंदी राजनीति है। विपक्ष को बोलने का मौका कौन दे रहा है? आप। काले कानून किसने बनाए? विपक्ष ने नहीं, आपने बनाए। किसानों ने 2 महीने पंजाब में डटकर बैठकर इस बात का शांतिपूर्ण आंदोलन किया कि हमें आप इसे रद्द करो वरना हम दिल्ली आ जाएंगे। तो 2 महीने आप सुनते? आपने दिल्ली आने पे मजबूर किया किसानों को। अब अगर वो दिल्ली आ गए तो अब आप कहते हो ये कलाकार बनने आ गए हैं, तो मुंबई जाएंगे भैया, दिल्ली नहीं आएंगे, सड़कों पे नहीं बैठेंगे। कलाकार बनेंगे तो मुंबई जाके बनेंगे, या क्या फायदा? या बॉलीवुड या हॉलीवुड, यहाँ तो कुछ भी नहीं रखा। बताइए यहाँ से कौन सा सिंगर बन के निकला, कौन सा हीरो बन के निकला, कौन सी फिल्म रिलीज होगी किसानों की? बताइए आप। यहाँ पे उसके नाम पे राजनीति की जा रही है, और आप देखिए आप सबको खतरे में डाल रहे हो। 18 बैरिकेडिंग क्यों लगानी पड़ रही है? किसान अगर शांतिपूर्ण धरना कर रहे हैं तो ये सरकार को क्यों बैरिकेडिंग लगानी पड़ रही है, कंक्रीट वायर लगाने पड़ रहे हैं? इसमें किसानों के प्रति इनका कोई लगाव न देखते हुए अपने बचाव के लिए, रक्षा के लिए अपनी ये लगा रहे हैं कि किसान कुछ ऐसा ना कर दें। परंतु मैं ये कहना चाहती हूँ, आपको इन सब चीज़ों की आवश्यकता ही क्या है? इट मीन्स कहीं ना कहीं आपकी गलत मंशा है ना, है। आपको पता है कि हम गलत हैं। और देखिए हमेशा अपने आप को कौन कंट्रोल में करता है? जो खुद गलत होता है वो छिपता है। वो दीवारें खड़ी कर लो, आप दीवारें बड़ी कर लो, ऊंचा कर लो, छुपा लो अपने आप को, लेकिन वो जग जाहिर है संविधान में आपने काला कानून इनके सर पे थोप दिया, इसलिए आप दीवारें ऊंची कर रहे हो। इनको करनी चाहिए कि आपको करनी चाहिए? अगर ये गलत है तो इनको करनी चाहिए, पर जो गलत होगा वही करेगा। और आप सही मुद्दे पे क्यों नहीं आते? आप क्यों नहीं कहते कि काला कानून है, इसको रद्द करो? ये तो कैंसर कानून है, ये खत्म हो जाएंगे। ये कैंसर के रोग जैसा है, धीरे धीरे अंदर शरीर में पनप चुका है। आप देखिए कैंसर ना होता तो क्या ये जनता यहाँ होती? इनके अंदर कैंसर छा चुका है, इनके दिमाग में आ चुका है। अब वो जब फटता है तो फिर खून की होली होती है। एक तरफ माना जाता है कि अगर हड्डी में अगर हम भी रहेंगे, किसी चीज में डट गए कि हमें ये करना है, और सामने वाला भी वैसा ही नहीं करते, तो दोनों में कोई समाधान नहीं निकल पाएगा। इस बीच में या तो आपको आगे कदम बढ़ाना पड़ेगा या सरकार को कदम बढ़ानी पड़ेगी। दोनों जब मिलकर बात करेंगे तो कोई समाधान नहीं। देखिए ऐसा है कि अगर आप मिलके करना चाहते हैं, आपने 12 मीटिंग पहले करी, 26 जनवरी पे भी आपने इनके ऊपर लानत थोपी कि ऐसे हैं ऐसे हैं, आपने उनको इस चीज़ को करने के लिए बढ़ावा दिया। कहीं ना कहीं इसकी सरकार जिम्मेदार है। फिर क्योंकि वो ये साबित करना चाहती है, उनसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि ये जो आंदोलन चल रहा है ये शांतिपूर्ण क्यों है, क्योंकि वो ऐसा कोई ना कोई पॉइंट ढूंढना चाहते हैं। तो 26 जनवरी पे उन्होंने परमिशन नहीं देनी थी, ना देते परमिशन अंदर आने की। नई बैरिकेड खोलते, किसने खोले थे बैरिकेड? सिंधु बॉर्डर का बैरिकेड पुलिस ने खोला था। जब आपने खोल के आपने परमिशन दी, किस लिए? क्या चाहते थे आप? आप अपनी मंशा पहले क्लियर करें। और दूसरी बात, अगर आप समाधान की बात करते हैं तो आपने किसानों के लिए ऑप्शन क्या रखे हैं? आपने वो ऑप्शन रखे जो आपको पसंद है। आपने एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं रखा जो किसानों के हित का हो। एक आखिरी सवाल, बजट में किसानों के लिए क्या है? टीवी चैनल्स में मैंने देखा कि बजट में किसानों के लिए बहुत हित बता रहे थे। भाई साहब ऐसा है, अब हम बजट के लिए क्या हित है क्या अहित है ये नहीं जानते। फिलहाल काला कानून सबसे बड़ा अहित है, और इसको जल्दी से जल्दी मोदी सरकार से हाथ जोड़ के बेनती करती हूँ, आप हमारी चुनी हुई सरकार हैं, हमें आप पे नाज है, हम चाहते हैं आप स्थिर सरकार रखें, क्योंकि आपने बहुत अच्छे कार्य किए हैं। लेकिन अगर ये किसानों का कानून रद्द होता है तो उसे जल्दी से जल्दी कर
दिया जाए। कानून को छोड़ के अभी भी इमोशन बचे हुए हैं इस सरकार के लिए। हाँ क्यों नहीं, हमें पसंद है सरकार, क्या बुराई है, हमारे देश की सरकार है वो, हम चाहते हैं वो रहे, स्थिर रहे। परंतु इस सरकार से पहली बार देखा है, आपको इसकी अच्छाई बताते हैं, पहली बार देखा है कि दूसरे पाकिस्तान और देश जितने भी है उनको इनसे भय लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं दमखम वाली सरकार है। लेकिन ये गलत कानून है जो अपने देशवासियों को इन्होंने सड़क पे बिठा दिया और उनके काले कानूनों के लिए उनको तिल तिल मरना पड़ रहा है। तो ये गलत है, इसको रद्द करें जल्दी से जल्दी, हमारी बेनती है। इन किसान भाइयों को अपने घर भेजें ससम्मान, और आप दोबारा फिर से राज करें, हमें खुशी होगी। जय हिंद। McHappy offered with our brand with SS Footwear, बैरन का एकमात्र प्रतिष्ठान जहां आपको मिलेगा सभी ब्रांडेड शूज, सैंडल्स, वॉलेट्स, बेल्ट्स और एक्सेसरीज, साथ ही बाटा की वैरायटी ऑफ आइटम जो आपके गेटअप को देंगे परफेक्ट लुक। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें हमारे शोरूम। हमारा पता है 426 वैडन बिंदनगर रोड, धोती, वैडन, सिंगरौली, मध्य प्रदेश। नंबर 9425177049, 9798859115। चाय हर घूंट में स्वाद, चाय सुट्टा बार। CSB बैढ़न सिंगरौली जिले में पहली बार सारे फ्लेवर की चाय और बेस्ट सर्विस के साथ 100 से अधिक आउटलेट पूरे मध्य प्रदेश में। फैमिली और कपल्स कैफे, पता है बिंदनगर रोड, टाइगर इन होटल के सामने, बैढ़न, सिंगरौली, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर 6260540078। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके।